समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध हमारे हजारों साल की गुलामी तोड़कर बहुजनों के विकास का रास्ता बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्खु संघ, सभी मंचासीन और नीचे बैठे उपासक और उपासिकाओं सभी को विनम्र नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन तथागत बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को वो ज्ञान दिया जिसको पाने के लिए उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की थी। तो वो ज्ञान क्या था वो तो भंते जी और भंडारी जी बता चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, तथागत बुद्ध का मार्ग करुणा का मार्ग है, शांति का मार्ग है, मानवता का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। लेकिन कहीं हमारे बीच से करुणा खो गई है, प्रेम खो गया है। हम लोग आपस में भी लड़ने लगे हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। और उपासक तो छोड़ो, हमारे बौद्ध भिक्षु भी बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हैं। ये आचरण बुद्ध के धर्म के विपरीत है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप लोग अपने अंदर करुणा लाइए, प्रेम पैदा कीजिए और प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान की बात बुद्ध का धर्म करता है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे बीच भी कट्टरपन बढ़ रहा है। कट्टरपन बुद्ध धर्म की निशानी नहीं है। भारत की पहचान पूरे दुनिया में बुद्ध से है, क्योंकि पूरी दुनिया को शांति और मानवता का मार्ग बुद्ध ने दिया। आज कल से मैं थोड़ा चिंतित हूं। 3 दिन मुझे सोए हुए हो गए। मैं लगातार पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूं। आप लोग जो फेसबुक सोशल मीडिया पर जुड़े हैं वो देखते होंगे। एक वीडियो कल मैंने देखा जिसमें एक नकली साधु जो साधु के भेष में है वो कह रहा है कि हिमालय का रीजन जो है वो हमारा देवालय है। हम हिमालय रीजन में, हिमालय रीजन का मतलब हो गया उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, लेह लद्दाख। वो कहता है कि ये हिमालय रीजन हमारा देवालय है। इस देवालय में हम किसी भी हिंदू से अलग किसी और को रहने नहीं देंगे। वो पैरेलल आर्मी बनाने की बात कर रहा है, वो मारकाट मचाने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मैंने काली सेना बनाई है। हिंदू को छोड़कर उसने स्पेशली कहा चाहे बौद्ध ही क्यों ना हो, उनको भी हम यहां रहने नहीं देंगे। मैं ऐसे मूर्ख लोगों को कहना चाहता हूं, पूरे दुनिया में तो भारत की पहचान बुद्ध के देश के रूप में है। अरे सच को जितनी जल्दी जान लोगे उतना ही पूरे देश के लिए कल्याणकारी होगा, मानवता के लिए कल्याणकारी होगा। म्यांमार से लेकर ईरान तक जहां भी खुदाई होती है केवल और केवल बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। 2200 कुछ गुफाएं पूरे देश में हैं। 2000 से ज्यादा गुफाओं में केवल बुद्ध के अवशेष मिले हैं। जितने भी भारत के पुराने मंदिर हैं, म्यांमार के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, ईरान के जितने भी पुराने मंदिर हैं, उनको जब हम देखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो पाते हैं कि वो सारे पुराने मंदिर वो बुद्ध के हैं। तो बुद्ध को मिटाने की सोचने वाले खुद मिट जाएंगे।
मैं उनकी जैसी नफरत वाली भाषा तो नहीं बोल सकता, मैं उनको मिटाने की बात तो नहीं कर सकता, पर इतना जरूर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया बुद्ध की ओर चल पड़ी है। तुम भी जल्दी अपने बुद्धि को स्वस्थ करो, आना तो तुम्हें बुद्ध की शरण में पड़ेगा, वरना तुम्हारा विनाश निश्चित है। साथियों, बहुत जल्द भारत ही नहीं, भारत के आसपास के सभी देश इसीलिए बुद्ध की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सबको पता चल गया है, खुदाई में सब अवशेषों ने साबित कर दिया है, पूरा मध्य एशिया तो बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु रहा है। अभी आने वाली 10 सितंबर को जयपुर में राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, जिसको मिशन जय भीम, भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तमाम अपने अम्बेडकरवादी संगठन मिलकर कर रहे हैं। एक पूरा स्टेडियम बुक किया है। आपको बताते अपार खुशी हो रही है, 50,000 से ज्यादा लोग राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने 10 सितंबर को जयपुर आने वाले हैं। दूसरा कार्यक्रम जो हम 14 अक्टूबर को 1 लाख लोगों का राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन व बहुजन समाज अधिकार सम्मेलन गुजरात के अहमदाबाद में करने वाले थे, क्योंकि उसी वक्त वहां पर दांडिया का प्रोग्राम होता है, आपस में क्लैश ना हो जाए, हमने उस दिन को बदलकर 26 नवंबर 2023 कर दिया है। संविधान दिवस पर 1 लाख से ज्यादा लोग, वो तो गुजरात के लोग तो 5 लाख कह रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी तैयारी अभी 1 लाख से ज्यादा की है। 5 लाख होंगे तो मैं नवंबर से पहले ही सूचित करूंगा, लेकिन 1 लाख से ज्यादा लोग अहमदाबाद में, गुजरात में राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। आपसे भी निवेदन है, आप भी इन बौद्ध सम्मेलन के लिए तैयारी शुरू करो। और तीसरा प्रोग्राम, जिसके लिए 1000 सभाएं दिल्ली के अंदर, 500 सभाएं एनसीआर के अंदर, हम लोग जितने भी अम्बेडकरवादी और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, मिशन जय भीम, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और तमाम अपने संगठन मिलके, मैं सबका नाम इसलिए लेता हूं, काम बेशक एक संगठन करे, लेकिन हमने तो संकल्प ये लिया है कि तमाम अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट संगठनों को एकजुट जब तक कर न ले तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। तो जो प्रोग्राम हम 26 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में करने वाले थे, रामलीला मैदान पहले से ही कुछ सरकार ने बुक किया हुआ है, या तो ये कि उनको पता लग गया था, क्योंकि कई मन से मैंने कह दिया था कि 1 लाख लोगों का राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन रामलीला मैदान में 26 नवंबर को होगा, तो वो पहले ही सरकार ने बुक कर लिया। तो हमने अपनी डेट चेंज करके 3 दिसंबर 2023 को संडे को रामलीला मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन एवं बहुजन अधिकार सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसके लिए 1500 सभाएं दिल्ली एनसीआर में और बाकी धर्मरथ पूरे देश के अंदर घूमेगा। 400 से तैयारी चल रही है। कारण सिर्फ एक है कि केवल मंत्री, एमएलए, एमपी बनना ये लक्ष्य नहीं है, और उसमें मन को संतुष्टि भी नहीं मिलती। लेकिन जब हमें लगता है कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारनामा को थोड़ी सी भी गति दे पा रहे हैं, बाबा साहब का जो हमारे ऊपर कर्ज है, थोड़ा सा भी कर्ज हम उतार पा रहे हैं, तो जो मन को अपार खुशी और शांति मिलती है, उसका कोई मुकाबला नहीं। कोई बड़ी से बड़ी कुर्सी वो खुशी और शांति दे ही नहीं सकती जो बाबा साहब के कारनामा को आगे बढ़ाने पर मिलती है। वैसे भी हमें बाबा साहब के वो सब याद आते हैं जो उन्होंने 5 दिसंबर की रात्रि को नानक चंद रत्तू से कहे थे कि यह रत्तू मेरे समाज के लोगों को कहना, मैं बड़ी कठिनाई से इस कारनामा को यहाँ तक लेकर आया, इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी, बड़ा संघर्ष किया, ये कारनामा पीछे न जा पाए, मेरे समाज के लोग इसको लेकर आगे जाएं। तो मुझे लगता है कि कम से कम मैं तो सच्चा अम्बेडकरवादी होने के नाते बुद्ध का
एक अनुयायी होने के नाते कम से कम मैं गद्दारों की लिस्ट में शामिल ना हूं, बल्कि एक सच्चे अम्बेडकरवादी और सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में मैं प्राण त्यागूं, इसी रूप में मैं जाना चाहूं, तो यही मेरे जीवन के लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी होगा। मैं आप सबको आज पुनः धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और निवेदन करता हूं कि एक चीज की आपकी सहमति चाहता हूं। आज पूरे देश में जो वातावरण नफरत का बढ़ रहा है, उस वातावरण में आप देखेंगे जो नफरत के लिए जिन युवाओं का इस्तेमाल होता है, वो युवा, चाहे वो आप कावड़ में भी देख लीजिएगा, अभी शुरू हो रही है, उसमें जितने भी जाते हैं वो दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग अज्ञानता बच जाते हैं, 10-15 दिन तक अपना पढ़ाई और रोजगार छोड़ते हैं। पूरा नुकसान हमारे समाज का है। जहां दंगे होते हैं, मारा भी हमारा आदमी जाता है, मरवाया भी हमारे लोगों से जाता है, जेल भी हमारा आदमी जाता है, बर्बाद भी हमारा समाज होता है। दंगे करवाने वाला राज करता है, उससे हमें अपने युवाओं को बचाना है, गलत रास्ते पर जाने से उन्हें रोकना है, नशे के रास्ते से रोकना है। अष्टांगिक मार्ग से उत्तम मार्ग कोई कल्याणकारी मार्ग दुनिया में हो नहीं सकता, उस मार्ग पर सबको लेकर आना है। लेकिन जिस तरफ देश की राजनीति जा रही है, उसमें देश का संविधान और देश का प्रजातंत्र खतरे में है, और अगर संविधान खत्म हुआ तो बहुजन समाज की गुलामी वापस आ जाएगी, जिसे हम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए हमने संकल्प किया, चाहे जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो, चाहे समता सैनिक दल हो, चाहे बामसेफ हो, चाहे तमाम हमारे राजनीतिक संगठन हो, चाहे बसपा हो, चाहे भीम आर्मी हो, आजाद समाज पार्टी हो, या हमारी दूसरी पार्टी हो, मेरा ये प्रयास रहेगा कम से कम एक मिनिमम एजेंडा तय करके, एक मिनिमम एजेंडे पर तो सब अपना ईगो त्याग कर कम से कम समाज के मुद्दे पर तो एकजुट हो। बेशक से अपने संगठन अलग चलाएं, बेशक अपनी पार्टी अलग चलाएं, लेकिन जहां भी समाज का मुद्दा आए उस पर एकजुट होकर पूरी ताकत और शक्ति के साथ हम अपने समाज की लड़ाई को लड़े। इसीलिए सबको एकजुट करने के लिए मैं पूरे देश में जाकर प्रयास कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका सहयोग मिलेगा। अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो केवल अपनी जगह बैठे हुए 3 बार साधु 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 कह दो तो मेरा ये काम जो है वो सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।